कौन कहता है आप कमजोर हैं जब आपके इरादे नेक और बेजोड़ है। कौन कहता है आप हार गए। चलते चलते कई मैराथन उदय कुमार हमारे स्टूडियो में आ गए। आइए आपको मिलवाती हूँ एक ट्रू हीरो से जो कहते हैं निकल पड़ो तो मुमकिन है। 91.9 फ्रेंड्स एफएम फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की पर मैं हूँ स्मृति। हमारे फेसबुक पेज पर आप लाइव देख सकते हैं। आज 3 दिसंबर है। 3 दिसंबर इट्स वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे। अगेन रिपीट करेंगे बिकॉज इट्स द वर्ल्ड स्टैंडर्ड थॉट एक है जिसकी वजह से हमको इस दिन को ऐसा बुलाना पड़ रहा है। हम कहना चाहेंगे हमारे स्पेशल फ्रेंड्स के लिए स्पेशल डे है। स्टूडियो में टाइम हो रहा है 5:21 57 सेकंड्स। तहे दिल से स्वागत करना चाहेंगे आज हमारे स्टूडियो में चीयर्स को करता मैं उदय कुमार जी का। वेरी वेरी वार्म वेलकम सर, कैसे हैं आप? थैंक यू मैम। और सबसे पहले गुड इवनिंग कोलकाता। गुड इवनिंग। इस वक्त मैं आपको सुन सकती हूँ, समझ लीजिए पूरा कोलकाता बंगाल इस वक्त लाखों लाखों लोग हमको सुन रहे हैं। मैं हूँ आपकी इस वक्त श्रोता सबसे बड़ी, ठीक है। और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। ये कोई रेडियो इंटरव्यू नहीं है, समझ लीजिए घर में बैठ के हम चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है, सुनने वालों को बता दूं जिनको नहीं पता है, वही मैं तो कोलकाता मेरा कर्म भूमि हो गया। मैं रहने वाली बिहार की हूँ और उदय कुमार जी जो हमारे हैं, हम भैया भी रहने वाले बिहार के हैं। हाई 10 बताइए उदय जी, सबसे पहले तो आपके बारे में हमको बताइए जी 2 शब्द। मेरा नाम उदय कुमार है और मैं बिहार छपरा का रहने वाला हूँ जी। और नौकरी के सिलसिले में अपने परिवार की भरण पोषण करने के सिलसिले में मैं कोलकाता में रहता हूँ जी। मेरे फैमिली में मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं जी। बेटा 7 साल का और बेटी 4 साल की जी। तो कैसे भी गुजर बसर अपना कर लिया जाता है, बहुत मुश्किलों के साथ। अभी जहाँ पे भी हैं और जितना भी दिक्कत है हम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं अपने फिटनेस के ऊपर और पर्यावरण के ऊपर और पानी बचाओ के ऊपर। ये 3 चीज़ लेके मैं चल रहा हूँ और मैं पूरा हिंदुस्तान को जागरूक करना चाहता हूँ कि अगर ये 3 चीज़ हम नहीं किए तो आने वाला हमारा जनरेशन खतरे में है, बहुत ज़्यादा खतरे में है सर। हम सभी को समझ में आता है, लेकिन वही है ना कि जानबूझ के आंखें बंद कर लेने वाली बात है ये। इन एनी केस मुझे आपकी कहानी जाननी है सर। ये आप जैसे कि मैं आपके बारे में पढ़ भी रही थी, अबाउट 91% सिंगल लेग डिसेबिलिटी एम्पूटेड। ये सर क्या हुआ, अगर आप हमें थोड़ा काइंडली अपनी स्टोरी बताएं। मेरा ये दुर्घटना 29 अक्टूबर 2015 को छपरा से कोलकाता के आने के दौरान हुआ। उस टाइम सुबह के लगभग 3:50 या 4:10 ऐसे कुछ हो रहे होंगे, एग्जैक्ट तो मुझे पता नहीं। ईयर सर, कौन सी साल? 2015 में, ठीक है। और जब मैं उठ के बेसिन के सामने गया और अपना मुंह धो रहा था तो बेसिन के नीचे जो फ्लोर है उस पर बहुत सारा पानी गिरा हुआ था और पता नहीं किस कारण मैं अपना बैलेंस खो दिया और बाहर की तरफ गिरा तो मैं ट्रेन का जो रॉड होता है उसको जोर से पकड़ा, बट हाथ गीला होने की वजह से वो रॉड ड्रैग होते हुए मैं नीचे जा रहा था। तब मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि अगर मैं हाथ छोड़ा और रॉड छोड़ा तो मेरा दोनों पैर जा सकता है या पूरा बॉडी जा सकता है। मैं हिम्मत करके मतलब जितना हो अपने आप को सेफ रखने की कोशिश किया। ट्रेन तो प्लेटफॉर्म में ढुक चुकी थी, बचने का कोई चांस नहीं था। फिर भी मैं अपने मम्मी पापा को, अपने भगवान को, कुल देवता को याद करते रहा। जैसे ही प्लेटफॉर्म ट्रेन निकाल दी और मेरा ये पैर ट्रेन के चक्के से नहीं कटा। अगर चक्के से कटा होता तो दोनों पैर या एक हाथ एक पैर जाता। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, उसके मतलब माइंड नहीं करता मैं। ये पैर मेरा खराब हुआ प्लेटफॉर्म में घिसने के कारण। जब प्लेटफॉर्म गाड़ी छोड़ दी मैंने अपना हाथ छोड़ा और जब गिरा तो मेरा स्पाइनल में थोड़ा सा फ्रैक्चर आ गया और मेरा सर फट गया। फिर मैंने देखा कि मेरा पैर बुरी तरीके से खराब हो चुका है और बहुत मतलब तेज से ब्लीडिंग हो रहा था। मतलब कटा नहीं था पैर मतलब रगड़ खा के पूरा मोड़ चोड़ होकर एकदम खराब हो गया था। उसके बाद मैं खुद को पुश कर करके सेफ जोन में ले गया ट्रैक से, क्योंकि अगर दूसरी ट्रेन आती तो शायद मेरा दूसरा पैर भी कट जाता। तो मैं किसी तरह वहाँ से सेफ जोन में आया। आने के बाद कुछ बंदे आए, वो आके मेरा पर्स और चेक किए
और मुझे लगा कि ये मेरा हेल्प कर रहे हैं। मोबाइल निकाल लिए। मैं बोला कि फ़ोन दे दो, मुझे कॉल करना है। वो उस टाइम क्या किए, मेरा फ़ोन लेके और भागने लगे। मैं उस टाइम झपट के पकड़ा, बट मेरे शरीर में उतनी जान नहीं बची थी कि मैं बचा सकूं। फिर भी तब तक मैं बेहोश हो चुका था। जब 10 मिनट बाद होश आया तो एक सज्जन आए मेरे पास, दयाल दा उनका नाम है। उनकी बेटियां बोली, पापा इसमें बहुत जान बाकी है, कुछ करते हैं। फिर उन्होंने मेरे पास आया और बोला कि आप कहाँ रहते हो, कहाँ काम करते हो, किसी को जानते हो, किसी का नंबर है। तो मैंने बोला हाँ, सब चीज़ अपना डिटेल्स बताया। और मेरे कंपनी के जो अमिताभा चौधरी सर हैं, उनको मतलब नंबर उनका दिया। और उनका नंबर देने के बाद मैं वो नंबर लगभग आधे घंटे में 10 डिजिट का नंबर बताया, और भगवान की कृपा से वो नंबर एकदम सही निकला। डायरेक्ट उनके पास फोन गया। उन्होंने जैसे ही इतनी सुना, हालत खराब थी कि आधे घंटे आपको समय लग गए अपने 10 फोन के डिजिट नंबर को समझाने के लिए। जी अमिताभ जी के, ठीक है जी जी सर। अमिताभा सर ने जैसे ही सुना कि उदय यहाँ पे गिरा हुआ है, उनको लगा कि थोड़ा मोटा चोट लगा होगा। बट संग संग उन्होंने सिक्योरिटी इंचार्ज को बोला, अपना डिस्पेंसरी में बोला, एम्बुलेंस और 4-5 सिक्योरिटी दे के भेजे, और संग संग वहाँ से मेरे को रिमूव करवाया। हॉस्पिटल में ले जाया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल होने के कारण मेरा पैर अलग कर दिया गया। उसके बाद और एक सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, वहाँ भी थोड़ा पैर काटा गया। मुझे पैर कटने का ज़रा सा भी दुख नहीं था, क्योंकि मेरे पीछे मेरी माँ थी, मेरे 2 बच्चे थे छोटे छोटे, मेरी बहन थी, मेरी पत्नी थी। इन सब का ख्याल रखना था। तो इसलिए मैंने हिम्मत नहीं हारी। और मेरे बॉस यश मोर, अभिजीत बोस, झिनुक बनर्जी, सीओ का बहुत बड़ा योगदान था। जब मैंने हॉस्पिटल में इनको देखा, तभी मुझे लगा कि यहाँ से तो यमराज ले नहीं जा सकता, ये लोग आ गए हैं। और मेरा हौसला एकदम आसमान पे था। और अमिताभा सर ने जो काम किया मेरे लिए, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूँगा। और एसएस एंटरप्राइज के जो संजीव सिंह हैं प्रोप्राइटर, उन्होंने जो किया उसका तो मैं जीवन भर ऋण नहीं उतार पाऊँगा। हर ऑपरेशन में वो मेरा गार्जियन थे। हर ब्लड बैंक में मतलब उनके नाम से मेरे जो शरीर में ब्लड दौड़ रहा है, तो उन्हीं की वजह से दौड़ रहा है। जब तक मैं चला नहीं, वो मेरा साथ छोड़े नहीं। तो मैं उनका तहे दिल से, मतलब भगवान बोलो या फिर जो बोलो, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास उनकी तारीफ के लिए। बहुत कम ऐसा मोमेंट होता है उदय जी, जब इतनी दिल से हार्ट टू हार्ट जो है ना बातें हो पाती है। जनरली क्या होता है हमारे साथ, चकाचौंध की दुनिया है, 4 सेलिब्रिटीज आ गए, कुछ कोई आ गया, बट आज जो बैठ के हम बातें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं एक होता है ना कि आपको समझ में आती है कि जिंदगी कितनी कीमती है। आज हम यहाँ हैं, कल हम ना जाने कहाँ होंगे, जी एकदम। और पता नहीं कल क्या हो, कैसे हो। तो 2015 से लेकर के जब ये एक्सीडेंट हुई, कितना वक्त लगा आपको, कितना दिन लगा हॉस्पिटल में, कितना समय लगा कि आप हॉस्पिटल से बाहर निकल के आते, थोड़ा ये बताइए। मैं संजीव भैया के और यश मोर का और अभिजीत बोस का मतलब बहुत बड़ा सपोर्ट मानूंगा कि वो जब भी जाते थे हॉस्पिटल में, मेरे को बोलते थे, उठ, तेरी वजह से मेरा काम पेंडिंग पड़ गया है। ये जो मुझे मिलता था, मैं सोचता था अभी छलांग लगा के उठूं, और कोशिश भी किया था। बट ये हुआ कि मेरा दाहिना पैर का जो अंगूठा कट गया है, उससे ब्लीडिंग होने लगा, और ये वाला बायां पैर से भी ब्लीडिंग होने लगा। नर्स सब चिल्लाने लगी। मैं बोला मुझे चलना है, जल्दी चलना है। फिर जैसे तैसे डॉक्टर का बहुत बड़ा सपोर्ट था, और बीएमआरसी की नर्स की बहुत बड़ा सपोर्ट था। अच्छा। उन्होंने जो सेवा और जो मतलब मेरे को मोटिवेशन किया, उसके बल पे मैं 1.5 महीने में चलना स्टार्ट कर दिया। मतलब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया, जब घर आया तो 1.5 महीने में चलना शुरू कर दिया। 1.5 महीने में घर आ गए। 1.5 महीने में घर आ गए जी। अच्छा। जब घर आया ये तो कहीं ना कहीं 1.5 महीने का पीरियड हम ये नहीं कहते हैं कि बहुत कम है।
लेकिन ये कह सकते हैं कि आपकी इच्छा शक्ति बहुत ज्यादा रही होगी, ज्यादा रही होगी, क्योंकि जो आपकी डिसेबिलिटी है, जो आपका ये है पूरा स्ट्रक्चर, ये इतना आसान तो नहीं है जी। लेकिन आपकी इच्छा शक्ति काफी मेरे स्ट्रॉन्ग ग्रुप थी। में मैं सुनता हूँ कि लोग 6-6 महीना तक मतलब हॉस्पिटलाइज हैं। एग्जैक्टली। और मैं बहुत भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इतना सपोर्ट मिला कि मैं 1.5 महीने में घर आ गया। घर आने के बाद वो होता है ना कि मैं नीचे बैठ जाता था अगर फ्लोर पे, तो इतना ताकत नहीं था कि मैं फिर से बेड पे आ जाऊं। फिर मेरी पत्नी ने, मेरी दीदी ने, मेरी माँ ने बहुत मतलब तकलीफें तो उनको भी होती थी कि एक उनका जवान बेटा, एक ही में भाई और एक ही लड़का था उनका, उनके नज़रों के सामने, किसी की बहन की नज़रों के सामने उसके भाई का पैर कट जाए, किसी माँ के सामने उसके बेटे का पैर कट जाए, तो ये सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल था। और मेरी वजह से मतलब मुझे लगता था कि मेरे फैमिली को दिक्कत हो रही है, मेरे परिवार को दिक्कत हो रहा है। तो मैंने एक आज वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे के दिन मेरे जैसे जिनके साथ भी दुर्घटना हुई है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो मैं बोलने जा रहा हूँ ये आज ना तो मेरी दीदी को पता है, ना मेरी माँ को पता था, और ना ही मेरी पत्नी को पता है, और ना ही मैं किसी मीडिया या इंटरव्यू में बोला हूँ। तो आज एक बड़ा दिन है, तो मैं सबसे यही चीज़ बोलूँगा कि ध्यान से सुने। जब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आया, मेरे सामने बहुत से मतलब लोग ऐसे मिले जो पीठ पीछे बातें करते थे कि इसके पास टिकट नहीं था, इसने दौड़ के ट्रेन से उतरने की कोशिश किया। बहुत सी डिमोटिवेट हुआ मैं। फिर मैंने एक स्टेप लेना चाहा। मेरे घर में एक जगह पे लाइलन की रस्सी पड़ी हुई थी, मैं किसी भी तरह दीवार के सहारे खड़ा हुआ। उस टाइम मेरी पत्नी बाजार गई हुई थी। मेरी माँ मेरी बेटी को लेके बाहर रोड पे बैठी हुई थी, उसको खिला रही थी। तभी मेरा बेटा बरामदे में खेल रहा था। मुझे आइडिया नहीं था कि वो अचानक से आ जाएगा। मैंने जैसे तैसे हिम्मत करके रस्सी तो बांध दिया, फंदा भी लगा दिया था। तभी मेरा बेटा अचानक आके बोला, पापा ये क्या कर रहे हैं, किस लिए बांध रहे हैं? और पता नहीं उसको क्या समझ आया, मुझे पकड़ के उस टाइम रोने लगा। तब मुझे थोड़ा रुकने का और उसको चुप कराने का जो टाइम मिला, उसी टाइम में मैं सोचा कि सच में मैं क्या करने जा रहा हूँ। जिस कारण, जिस तकलीफ में मेरी माँ है, मेरे फादर नहीं है, मेरे बहनोई नहीं है, जिस तकलीफ में मेरी दीदी है, जिस तकलीफ में मेरी माँ थी, उसी तकलीफ में मैं अपनी पत्नी को धक्का मार के दे रहा हूँ। जो चीज़ मतलब मेरा भगीना फील कर रहे हैं आज बिना पापा के, जो चीज़ मैं फील करता था उस टाइम में बिना पापा के, शायद वो चीज़ मैं अपने बेटे को देने जा रहा था। उसी समय मैं डिसाइड किया कि नहीं, ऐसा कुछ भी गलत काम नहीं करूँगा जिससे इन लोगों के भविष्य पे आँच आए और ये तकलीफ की ज़िंदगी जिए। उसी दिन मैंने कसम खा ली और खुद को इतना मजबूत बनाने की कोशिश किया कि आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। तो मेरे जैसे जितने भी किसी न किसी दुर्घटना में अपना हाथ पैर गंवा दिए हैं, कहीं से ना कहीं से डिप्रेशन है, उसका हर चीज़ का सलूशन है। बस ठंडे दिमाग से सोचिए और आगे बढ़िए। बस यही मेरे आप सब गुजारिश है। थैंक यू। क्या बात है। खैर ये मोमेंट ही नहीं है कि मुझसे बात किया जाए, क्योंकि इंसान ही हूं। आपके धैर्य, आपकी पेशेंस, आपके जोश की, जज्बे की क्या ही तारीफ करूं। और भी बहुत सारी बातें करनी है, थोड़ी आंखें नम है। एक गाना डेडिकेट करना चाहती हूँ आपको, जिसको आपने अपनाया है, और वो है जिंदगी। आपके तरफ से उदय कुमार जी जिंदगी को बोलते हैं लव यू जिंदगी।